बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादर ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। आज के एपिसोड में बात करेंगे यामाहा YBR 2021 मॉडल की। 2021 मॉडल है ये, और इसकी क्वालिटी की बात करेंगे। और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें मुझे ये सुनने को मिल रहा था कि इसकी क्वालिटी काफ़ी लो कर दी गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बाइक जो है, ये मेरे बड़े भाई की बाइक है, मेरे कज़न की बाइक है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बाइक लेके आएँ मेरे पास, तो ताकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। तो ये वो बात नहीं होगी कि जो जैसे लोग कहते हैं अपनी वीडियो में कंपैरिज़न करके। मैंने इसका कंपैरिज़न करना है इसके पार्ट्स के हवाले से, इसके पार्ट्स की रिलायबिलिटी के हवाले से। मैंने क्योंकि इससे पहले 2016 मॉडल के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर उसकी असेंबलिंग, इंजन ओवरहॉलिंग, हर चीज़ उसके बारे में मैंने बताई हुई है। लेकिन इस वीडियो में मैं इसकी क्वालिटी के बारे में जा रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी पार्ट्स वाइज़ इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मुझे टू बी वेरी फ्रैंकली, मैं यामाहा वालों को यहाँ पे मतलब उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा, मतलब, लेकिन सिर्फ मेरा मकसद है कि यूज़र को सही एक गाइडलाइन मिले। इसमें मुझे काफ़ी सारी क्वालिटीज़ डाउन नज़र आई हैं। तो सबसे मेन चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने इसको खोल के बाकायदा इसकी तसल्ली की है कि क्या वजह है कि लोग इसको ये कह रहे हैं, लेकिन मैंने खोल के बाकायदा आपको प्रूफ के साथ हर चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये इसका कार्बोरेटर है, ये देखें। जो 2016 मॉडल का कार्बोरेटर है, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये क्वालिटी वाइज़ बहुत लो कार्बोरेटर है। ठीक हो गया, सबसे पहली ये चीज़ है। इसको उठाएँ और उस वाले कार्बोरेटर को उठाएँ तो उसमें और इसमें वेट का काफ़ी डिफरेंस है। इसमें मटेरियल काफ़ी हल्का यूज़ किया गया, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इस कार्बोरेटर में नज़र आई हैं जो 2000 वैसे फंक्शनल वाइज़ देखा जाए तो 2016 मॉडल का और ये 2021 मॉडल का कार्बोरेटर सेम है। कोई मतलब टेक्नोलॉजी वाइज़ इन्होंने चेंजिंग नहीं की है इसके अंदर। लेकिन जो क्वालिटी है इसके मटेरियल की, वो बहुत लो है, बहुत गंदी क्वालिटी यूज़ की गई है। क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना यही था कि ये अब लोकल बनने लग गई है YBR। तो 2016 तक जो मॉडल आया, 15-16 वो आया है, इंपोर्ट हुआ है जापान से, या पार्ट्स जापान से इंपोर्ट हुए होंगे, असेंबलिंग यहाँ पे हुई होगी। लेकिन अब इसके पार्ट्स भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी कह लें आप उसको। लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। एक तो ये चीज़ है, इसमें क्वालिटी बहुत लो की गई है इसकी ना, इसके कार्बोरेटर की। और उसके बाद अगर आप आते हैं इसके टापों के ऊपर, मैंने क्योंकि टापे इसके उतारे हैं, ये देखें। अब ये टापा है इसका, ये 2021 मॉडल है, न्यू बाइक है। और इसका टापा जो प्लास्टिक यूज़ किया गया, ये बहुत हल्की क्वालिटी का यूज़ किया गया। इवन जो 70 में यूज़ किया जाता है, वो भी इससे बेहतर क्वालिटी का यूज़ किया जाता है होंडा की 70 में। हालांकि वो भी अब क्वालिटी पे काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये टापा जो है, इसका वेट बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट टापा यूज़ किया गया। प्लास्टिक मटेरियल बहुत हल्का यूज़ किया है इसके अंदर। तो मतलब मतलब कि जो 2016 मॉडल में मैंने चीज़ देखी है, उसमें और इसमें ये चीज़ मुझे आई है, फ़र्क नज़र आई है। उसके बाद बात कीजिए अगर इसके टायर्स की, तो ये देखें, बिल्कुल न्यू टायर है। मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। अभी बाइक कितनी चल गई होगी, अप्रॉक्सीमेटली ये चल गई है 2460 किलोमीटर। मतलब ये समझ लें आप 2500 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। और इसके टायर की हालत आप देख लें। मतलब अगर सिर्फ न्यू बाइक 2000 किलोमीटर जस्ट चली हुई है, तो उसके टायर को पंचर नहीं होना चाहिए। वो इतनी उसमें पावर होनी चाहिए, वो कील को बर्दाश्त करे, कील को अपने अंदर ना खुबरें दे। हाँ, इन केस अगर कोई बहुत मतलब इस तरह का कील है कि जो बहुत तेज़ है, नुकीला, वो उसके अंदर खुब गया, तो वो तो एक सेपरेट इशू है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये आ रहा है इस टायर के अंदर कि ये अक्सर पंचर हो जाता है, अक्सर पंचर हो जाता है। इवन हम होंडा 70 का जो न्यू टायर डलवाते हैं, वो भी इतनी जल्दी पंचर नहीं होता, क्योंकि न्यू टायर की जो रबड़ होती है वो कील को आसानी से आर पार होने नहीं देती है। लेकिन ये ओरिजिनल टायर है, ओरिजिनल होने के बावजूद जस्ट 2000-2500 किलोमीटर चला हुआ है। उसके बावजूद मेरे भाई ने मुझे बताया कि इसमें कील अगर लगता है तो वो आर पार आसानी से हो जाता है। मतलब इसमें पंचर होने का मसला आ रहा है, मतलब इसको पंचर होना नहीं चाहिए। मतलब इतनी हल्की क्वालिटी का टायर लगाया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये ट्रैकर कंपनी का टायर यूज़ किया गया है इसके अंदर। तो वैसे तो ट्रैकर कंपनी का टायर तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने या तो हल्की क्वालिटी का तैयार करवाया है, जो भी किया है। बहरहाल टायर की क्वालिटी एक अगेन सवालिया निशान है, क्योंकि आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो। ये वही बाइक है जो मतलब 1 लाख सवा लाख के अंदर अंदर आपको मिल जाती थी। अब इसकी जो इन्होंने ली है, इन्होंने तकरीबन 190 या 190 प्लस की इनको ये बाइक पड़ी है, 2021 मॉडल। इतने पैसे आप खर्च रहे हैं, तो क्वालिटी आपको क्या मिल रही है?
ये चीज़ है इसकी टायर की। इसी तरह हम फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं। फ्रंट टायर में आ जाएँ। फ्रंट टायर में अगेन अभी तक इसकी जो डेप्थ है इसकी गुट्टी की वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो फ्रंट टायर चूँकि इतनी जल्दी पंचर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वालिटी डाउन है। ये पैंथर का यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। अब यही चीज़ देखें कि एक टायर आप पैंथर का यूज़ कर रहे हैं, एक टायर आप ट्रैकर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये मतलब मेरे नहीं ख्याल कि ये चीज़ ठीक है। या तो पैंथर का यूज़ किया जाए तो पैंथर का, क्योंकि टायर क्वालिटी वाइज बेहतर है, लेकिन ट्रैकर का मुझे नहीं पता, वैसे होता तो बेहतर है, लेकिन क्यों इन्होंने ऐसा हल्का टायर यूज़ किया है। उसके बाद बाकी जो उन्होंने मुझे उनको एक चीज़ फेस करने को आई है कि इसके टैंक के ऊपर स्क्रैचेस बहुत ईजीली पड़ जाते हैं। मैंने इस चीज़ को फेस तो नहीं किया, ना मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उनके वो कॉल के मतलब हल्का सा अगर लाइन लगे तो वो पूरा स्क्रैच बन जाता है इसके टैंक के ऊपर। तो ये चीज़ बज़ाहिर देखने में लग तो रही है कि पेंट क्वालिटी मे बी हल्की हो या मे बी वो सिर्फ उनका डाउट हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उनको ये लग रहा है कि पेंट क्वालिटी हल्की है, लेकिन मुझे बज़ाहिर पेंट क्वालिटी तो ठीक लग रही है। लेकिन अगेन इस साइड पर अगर हम आते हैं तो इस साइड पे भी ये प्लास्टिक का जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है इन्होंने, ये बहुत हल्का मटेरियल यूज़ किया हुआ है। मतलब इसको आप उठाएं, इसके उठाने से पता चल जाता है इसकी क्वालिटी बहुत हल्की यूज़ की गई है। और अगर आप 2016 मॉडल में जाते हैं तो उसमें क्वालिटी अच्छी यूज़ की गई है। इसी तरह अगर हम इंजन के पार्ट्स की बात करें तो मुझे उनमें क्वालिटी डाउन लग रही है। मैंने इसका इंजन तो नहीं खोला, जस्ट कार्बोरेटर खोला है, और उसके अंदर उसके अलावा मैंने क्या खोला इसका, मैंने इसका प्लग खोला। अब प्लग मैंने चेंज किया है इसके अंदर, ये डाला हुआ है इरिडियम, लेज़र प्लग जिसको कहते हैं। ये मैं आपको खोल के बाकायदा दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर और पहले वाले मॉडल के अंदर खोलने में काफ़ी फ़र्क है। इसकी जो चूड़ी है वो चढ़ाते हैं आप तो आपको डर लग रहा होता है कि कहीं चूड़ी स्लिप ना कर जाए। मैं आपको प्लग खोल के दिखा देता हूँ। अब ये अगर ये पुराने वाला मॉडल होता तो इजीली हम प्लग चेंज करते हैं उसके अंदर, मतलब हम बेखौफ होकर उसको टाइट कर देते हैं, एक नॉर्मल कसाई पे लेके आते हैं। ये देखें, ये इस टाइम डाला हुआ है इरिडियम प्लग, लेकिन जब मैं ये रिप्लेस कर रहा था तो लेज़र प्लग है ये रिप्लेस करते हुए मुझे ऐसे डर लग रहा था कि जैसे इसकी यहाँ से चूड़ी ना स्लिप हो जाए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिल्वर का मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है हेड के अंदर, ये मटेरियल भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसके ऊपर भी अगेंस्ट वाली निशान बनता है। बाकी ये प्लग हो गया। बाकी ओवरऑल अगर बात की जाए वायरिंग की तो ये पहले सीट की आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ डिसअसेंबल की हुई है। ये देखें, सीट को ही मैंने खोला हुआ है। सीट का मटेरियल अगर आप देखें तो बज़ाहिर ऊपर से फ़ोम वगैरह इसका ठीक है, कोशिश ठीक है इसकी, लेकिन अगर आप बैक साइड से बात करें प्लास्टिक की तो ये भी बज़ाहिर ठीक ही लग रहा है। मतलब इस पे हल्का भी अगर हो ये वाला मटेरियल तो ये काउंट नहीं करती चीज़, क्योंकि ये प्लास्टिक, इसके ऊपर आप जितना मर्ज़ी लोड डालें ये जाता कहीं नहीं है। तो इस चीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ कहना चाहिए इसके बारे में। ये ठीक है, जैसा भी है ये ठीक है। अगर हल्का है या हैवी है ये ठीक है। टापों का मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ये टापे इन्होंने हल्के यूज़ किए हैं कि अगर आप कहीं बाइक खड़ी करते हैं तो खुदा न खास्ता पार्किंग स्टैंड पर खड़ी की है, साथ वाली बाइक आपकी बाइक के ऊपर अगर गिरती है तो ये टापा टूट जाएगा। ये इतनी हल्की क्वालिटी का टापा है। लेकिन जो 2016 मॉडल वाला टापा है वो किसी हद तक बर्दाश्त करने की काबिलियत है उसमें कि वो इसको बर्दाश्त कर सकता है। और उसके बाद हम इसकी वायरिंग की बात कर लेते हैं। बज़ाहिर वायरिंग ठीक है इसकी, मतलब वायरिंग की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो ठीक लग रही है। मतलब एवं बंदा कहे कि हल्की क्वालिटी है या ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि हल्की क्वालिटी हो 2016 के कंपैरेटिवली, लेकिन बज़ाहिर इसकी जो वायरें यूज़ की गई हैं वो कॉपर ही लग रही है, कॉपर की वायर है और अच्छी लग रही है। मतलब अगर हल्की भी की हो तो इतनी हल्की नहीं हम कह सकते कि मतलब ख़राब हो जाएगी, नहीं ठीक है, वायरिंग इसकी ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्लास्टिक की तो यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे ये हल्का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जो 2016 मॉडल में मटेरियल था वो इससे कदरे बेहतर लगता है। लेकिन अब ये तो वैसे होता तो फ्लेक्सिबल ही है, ये हल्का फुल्का जो जर्क है वो बर्दाश्त करता है, जो हिट होती है पीछे से बाइक, तो इस कदर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहाँ तक ये बर्दाश्त करेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो ये जैसे हिल रहा है तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि ये भी क्वालिटी इसकी हल्की की गई है। लेकिन ठीक है, ये अगेन इसके ऊपर हम मतलब इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इतना मसला नहीं है, क्योंकि हमने यही चीज़ देखनी है कि पीछे से अगर कोई बाइक वाला हिट हो रहा है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल हो कि उसके हिट होने को बर्दाश्त करे, टूटे ना। तो ये टूटता नहीं है, तो ये भी चलो मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं बैटरी इन्होंने दी हुई है ये वाली नेशनल की बैटरी।
ठीक है, बैटरी भी सही है। इनके यहाँ पे कुछ इशू आ रहा था कार्बन का, तो इसलिए मैंने बैटरी खोली है कि चलो इनका कार्बन वगैरह का भी मसला वो भी क्लियर हो जाएगा। और फ्रंट से देख लेते हैं हेडलाइट को अगर मैंने इसको भी खोला हुआ है, ये स्टिकरिंग करवाई हुई है, ब्लैक मैट में इसको किया हुआ है, लेकिन ये होता क्रोम ही है, स्टिकर चढ़ाया हुआ है इसके ऊपर। तो इनसाइड वायरिंग जो है अगेन ठीक है, वायरिंग के ऊपर नहीं क्वेश्चन आता, वायरिंग इसकी ठीक है, वो ऐसे कोई इशू नहीं है। और अगर ये बूट्स की बात की जाए तो ये भी ठीक है, मतलब हल्की क्वालिटी में नहीं है, जैसे 2016 मॉडल में थे उससे थोड़े से हल्के लगे हैं मुझे उसमें, क्योंकि पता चलता है आपको कि ये प्रॉपर एक रबड़ लगा हुआ है। तो इसमें लग रहा है कि जैसे ये यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर करके तो ये चढ़ाए गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी जाते नहीं है, इसके ऊपर भी हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता वो इसकी इंजन क्वालिटी है, इसकी मैकेनिकल क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए इनको। और तीसरी एक और मतलब चीज़ आप ये देखें, एग्जॉस्ट जो इसमें दिया गया है इस मॉडल में, ये एग्जॉस्ट अच्छा नहीं दिया गया। मे बी इन्होंने होंडा 125 के साउंड को देखते हुए ये एग्जॉस्ट इंट्रोड्यूस किया हो इसके अंदर कि इसका सुराख हम बड़ा कर देंगे तो इसका साउंड वैसे हो जाएगा जैसे होंडा 125 का है। हमें साउंड नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइलेंट बाइक जो एक नॉर्मल यूज़र को चाहिए होती है, जिस तरह 2016 मॉडल में आती थी। उसके अंदर ये सुराख बारीक होता था और सैलेंसर मतलब इतनी साइलेंट बाइक होती थी वो, कि अगर आप किसी के खड़े बंदे के पास से गुजर भी जाएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कोई चीज़ गुजरी है, मतलब इस हद तक वो साइलेंट बाइक थी। तो नॉर्मली एक रोड पे आप देखते हैं उसकी आवाज़ ही नहीं आती, लेकिन इसकी फड़ 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 की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सिलेंसर में भी ये कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि ये सिलेंसर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि चलो लोग इसको पसंद करते हैं ब्लैक कलर को, कुछ लोग ब्लैक को पसंद करते हैं, कुछ लोग क्रोम को पसंद करते हैं, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन ये जो इसका ये है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। साउंड इसका साइलेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और लोग इसको इसी वजह से इस सिलेंसर को रिमूव करवा के दूसरा जो सिलेंसर है वो यूज़ करते हैं। तो बाकी ठीक है, बाइक चलने में ठीक है। एक नई चीज़ जो होती है उसकी एक अपनी होती है कि मतलब वो चलने में आपको ज़रा प्रॉब्लम नहीं कर रही है, ठीक है चलने में। लेकिन बस ये कुछ थोड़े से इश्यूज़ थे जो मुझे फेस करने पड़ रहे हैं देखने को, कि वाकई लोगों की बातों पे नहीं मैं जा रहा, ये वाकई मैंने इस चीज़ को चेक किया है खोल के बाकायदा कि इसमें क्या चीज़ है कि जो क्वालिटी लो है इसकी। तो ये एक तो कार्बोरेटर मुझे वाज़े नज़र आ रहा है, ये कार्बोरेटर बहुत हल्की क्वालिटी का यूज़ किया है, इसका मटेरियल बहुत हल्का, फंक्शनिंग इसकी ठीक है, वही चीज़ है, टेक्नोलॉजी सारी वही है, लेकिन इसकी जो बॉडी वगैरह इन्होंने बनाई है ये काफ़ी हल्की क्वालिटी में लग रही है। और इसी तरह एक दो चीज़ें और जो मैंने आपको पॉइंट आउट की हैं, टापे वगैरह उनकी क्वालिटी काफ़ी हल्की है एज़ कम्पेयर 2016 मॉडल। ये बूट्स इसके जो हैं ये इनकी क्वालिटी थोड़ी लो की गई है, जो क्योंकि उसमें जो आता है रबड़ वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रबड़ यूज़ किया जाता है। तो बाकी ठीक है बाइक, लेकिन जितने ये पैसे ले रहे हैं इनने प्राइस एकदम इतनी इंक्रीज़ की हुई है, 1,90,92 के अंदर अंदर आपको ये बाइक पड़ जाती है, तो उसके हिसाब से इनको क्वालिटी भी देनी चाहिए। जो 2016 मॉडल में आ रही थी, इनने मार्केट अच्छी बना ली है बाइक, नोट, और बहुत तगड़ी बाइक है, स्ट्रॉन्ग बाइक है, अच्छी बाइक है, इसका सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, हर चीज़ इसकी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू होंडा 125 से। तो मैं कभी नहीं इसको कंपेयर करूँगा क्योंकि होंडा 125 इसके सामने ज़ीरो है, ये बहुत ऊपर की चीज़ है उससे। मैंने कभी इसको डिग्रेड नहीं किया इस बाइक को, क्योंकि ये मेरी फेवरेट बाइक रही है। सिर्फ ये इसकी क्वालिटी जो थोड़ी सी डाउन की है उस पर थोड़ी सी मुझे दुख हुआ इस चीज़ का कि ऐसे नहीं था करना चाहिए यामा वालों को, इतनी महंगी बाइक दे रहे हैं तो थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर रखनी चाहिए थी इनको। बाकी ठीक है, चलने में ठीक है, केबलें शेबलें इसकी ठीक है, सॉफ्ट है, केबलों की क्वालिटी भी ठीक लग रही है, तो ये तो अब चलेगी। बाकी एक चीज़ उनको जो फेस हो रही है वो फेस कर रहे हैं, यहाँ से पेंट इसका बड़ी जल्दी उतर रहा है, हल्के से निशान मतलब हाथों से ही यूज़ करने से यहाँ से पेंट इसका रिमूव होता जा रहा है। तो ये चीज़ भी उनको आ रही थी कि यार कम से कम ये पेंट इसका इस क्वालिटी का तो हो कि ये इसको बर्दाश्त कर ले, इतनी जल्दी यहाँ से रिमूव ना हो। तो यहाँ से ये बहुत जल्दी इसका रिमूव हो जाता है पेंट। तो ये तो खैर 2016 मॉडल में भी ये इशू था, उसका भी यहाँ से ज़ाहिर आप यूज़ कर रहे हैं तो हाथ से घस घस के पेंट जो है वो इसका ख़राब होता है यहाँ पे, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ये। बाकी मीटर के अंदर कुछ इन्होंने चेंजिंग की हैं, वो भी देख लें। ये मीटर है 2016 मॉडल वाला मीटर, ज़रा थोड़ा सा कदरे इससे बेहतर लगता था, लेकिन ये अपनी जगह, इसकी लुक अपनी जगह, उसकी लुक अपनी जगह, मुझे थोड़ा सा वो ज़्यादा बेहतर लगा इससे। तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स वगैरह भी चेंजिंग की है, लाइट्स वगैरह यहाँ पे दे दी हैं, उसमें लेफ़्ट और राइट ऐसे, राइट लेफ़्ट ऐसे इंडिकेटर दोनों साइडों पे होते थे, इसमें दरमियान में एक लाइट दी हुई है इंडिकेटर की। और बाकी ठीक है, मीटर बस डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा इसको स्मोक कर दिया इस तरह करके, लेकिन ठीक है। तो बस ये दो चार चीज़ें थी जो शेयर करनी थी आपसे, बाकी क्वालिटी वाइज फिर भी ठीक है। बस ये दो चार चीज़ों की जो क्वालिटी डाउन की है ये इनको नहीं थी करनी चाहिए। तो इससे मतलब है कि यूज़र को ज़ाहिर इतनी हैवी अमाउंट खर्च करके
क्वालिटी जो मिल रही है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो यामाहा वालों को चाहिए कि इसको इम्प्रूव करें। जैसे 2016 मॉडल वाली क्वालिटी हम आप दे रहे थे, वैसी ही क्वालिटी दी जाए। तो क्योंकि ये बाइक बहुत अच्छी बाइक है टूरिंग के लिए, हर चीज़ हर लिहाज से टायर की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको वापस 2016 मॉडल वाली लेके आनी चाहिए इसके अंदर। फिर इसी तरह मैं ये देख रहा था रबड़, ये जो सक्शन रबड़ है जहाँ से इसने एयर सक करनी है और कार्बोरेटर में देनी है, ये रबड़ की क्वालिटी भी बहुत लो, जैसे लगता है बिल्कुल लोकल घर में बैठ के, मतलब जो फैक्ट्रियाँ घरों में लगी हुई हैं वैसे उन फैक्ट्री में रबड़ तैयार हुआ हुआ है। लेकिन आप वो देखेंगे 2016 मॉडल वाली, उसकी जो एयर डक्ट का रबड़ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो ये मतलब रफ़ रफ़ सा लग रहा है मटीरियल, स्क्रैप मटीरियल लग रहा है जैसे वो है। तो इसका नो डाउट इस इशू तो कोई नहीं है, इसमें जस्ट इसके अंदर रहना, हवा खींचनी है। लेकिन फिर भी यूज़र अपने एंड से ये सोचेगा ज़रूर कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें क्वालिटी वो नहीं मिल रही है। तो यामाहा वालों इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। तो बाकी बाइक जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बाइक है, चलाने का इसकी ड्राइव का बहुत मज़ा है। बाकी बाइकों की निस्बत जो इसके साथ आती हैं मार्केट में इस लेवल की बाइकें, उनमें ये बहुत अच्छी बाइक है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।